ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो नया आता है वो पुराने वाली फैमिली से सीखता है, जो पुरानी वाली फैमिली है वो नए वाले फैमिली स्टेटस को देखकर अपना पास्ट याद करती है कि हम भी ऐसे आए थे। जब भी कोई यहाँ पे शेयरिंग करता है उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो रिकवरी प्रोटोकॉल है, जो ट्रीटमेंट है, वो हम सबके लिए सेम है। ठीक है। 2 इयर्स पहले आप यहाँ पर आए थे और ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोई पर्सनल रीजन था। ठीक है। फैमिली विलिंग नहीं थी। क्या क्या जब बीमारी को पता लगा इन बेचारों को प्रॉब्लम है या नहीं समझ रहे, तो बीमारी बढ़ी या घटी? बड़ी। ठीक है। दैट मीन्स जो इलनेस है, जो ट्रीटमेंट है, वो कोई कारण नहीं देखती, वो सिर्फ इलाज मांगती है। वो ये नहीं देखती है कि माँ बाप बूढ़े हैं, वो ये नहीं देखती है कि इनके पास पैसे नहीं है, ये बीमारी ये नहीं देखती है ये गरीब है, अमीर है, डॉक्टर है, अनपढ़ है, गवार है, इसके घर में प्रॉब्लम है। बीमारी क्या मांगती है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट। और दिमागी बीमारियां क्या बीमारी है? प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, जो बढ़ती रहती है, और लास्ट में फेटल, जानलेवा, अगर इलाज ना हो तो। ठीक है। तो अब ऐसा क्या हुआ कि आप दोबारा हॉस्पिटल आए? मैम कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, मतलब ऐसे ठीक ही नहीं हो पा रहे थे घर पे। अब फैमिली मान गई? फैमिली बस ऐसे लड़ाई झगड़ा करके उनको मनाना पड़ा के। पहले क्यों नहीं झगड़ा किया? सुनाओ, द थिंग इज, हर चीज का एक जवाब है। क्या होता है कि जब हमारे सर पर पड़ती है तो हम एक्शन लेते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट डे से बोल दिया जाता है इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, इट इज अ डिजीज, ट्रीटमेंट के बिना डिजीज कभी ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि अब और जो साइंस ने ट्रीटमेंट बनाया है उसमें आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, देयर इज नो शॉर्टकट। लीवर पे इफेक्ट पड़ रहा था, लीवर डैमेज हो रहा था। यानी कि हमने लिवर डैमेज होने की वेट करी। बहुत सारी फैमिलीज है। आज एक फैमिली आई बहुत दूर से, और वो फैमिली बड़ी मुश्किल से पेशेंट को लेकर आई। तो एंड में जब मेरी सारी बात हो गई, सेशन हो गया, तो वो ये बोले कि लिवर इतना नहीं खराब हुआ अभी। मैंने बोला आप इतनी दूर से आए, आप इतनी मुश्किल से पेशेंट को लेकर आए, आप अभी भी दाखिल नहीं करा रहे। तो मुझे क्या बोले? लिवर अभी इतना डैमेज नहीं हुआ। और ये क्या बोले? लिवर डैमेज हुआ। तो हम आए, तो हमने क्या किया? बीमारी का जब हमें बताया गया, यानी कि मैं 99 बुखार में कुछ नहीं, 104 होगा तभी डॉक्टर के पास भागूंगी। तो यानी कि हम बीमारी का बढ़ने का वेट करें, जब तक कोई हादसा ना हो जाए, जब तक कोई ऐसी चीज नहीं आए। इज इट सेंसिबल थिंग टू डू? अगर हमें फर्स्ट स्टेज पे पता चल जाए तो हमें फर्स्ट स्टेज पे नहीं एक्ट करना चाहिए, राइट? तो अब सपोज भी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेंगे? मैम इसके लिए सारी फैमिली समझ नहीं पाती, उनको समझ ही नहीं आती कि ये पेशेंट है, इनको कैसे डील करता है। वो सोचते हैं कि सारी दुनिया शराब पीती है, ये भी पी ले, ये इसको पीनी नहीं आ रही, इसको पीनी सिखाओ कैसे पीनी। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि सारी नहीं क्या अंडरस्टैंड क्या कर पाते। नुकसान हो गए इस बीमारी की वजह से इतने सालों में? घर का माहौल खराब हो गया, बिजनेस डाउन हो गया, बच्चों पे इफेक्ट पड़ रहा है, पेशेंट की हेल्थ जा रही है। ध्यान से आप शेयर करो, आहिस्ता आहिस्ता, और अब सब इसको ध्यान से सुने, है ना? सबसे पहले तो मैम घर का माहौल खराब हुआ। ठीक है। दूसरे नंबर पे बिजनेस था जो वो डाउन हो गया, बिजनेस इफेक्ट हुआ। हाँ, बच्चों पे इफेक्ट पड़ा, उनकी स्टडी पे सब कुछ पड़ रहा है। ये क्या बता रही है? फाइनेंशियली नहीं, ये क्या बता रही है? ये डिजीज के सिम्टम बता रही है, साइड इफेक्ट्स बता रही है। और फैमिली की मतलब समझ लो कि हम पे भी इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज का, कि फादर पे, उन पे, मेरे पे, बच्चों पे, हर चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है। पेशेंट पे तो पड़ ही रहा है। तो क्या हम वेट करेंगे कि ताए चाचे फैमिली सारे समझे तो हम पेशेंट को इलाज में लाएंगे? नहीं मैम। दैट मीन्स ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट का दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता, उसका दिमाग सही तरीके से नहीं चल रहा है, उसकी समझ काम नहीं कर रही है, वो डिसीजन मेक नहीं कर पा रहा है, तो फैमिली को ही एक्शन लेना है।
दैट इज व्हाट वी हैव फैमिली टू का लर्न। रोल है मैम। और ये एक ऐसी बीमारी है जो बदनाम है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको सोसाइटी नहीं समझती, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सारों का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। रादर इस बीमारी में एक एक करके माँ बाप भाई बहन सब साथ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर हमें हमारा पेशेंट चाहिए, अगर हमें अपने पेशेंट से प्यार है और हम मान चुके हैं ये बीमारी की वजह से कर रहा है, ये जानबूझ के नहीं कर रहा है, तो हमें उसको ट्रीटमेंट में लाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। सो इस बीमारी में टफ चॉइसेस मेक करनी पड़ती है। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर कॉलम, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर कॉलम। यहां पे लिखो अपने पेशेंट का नाम, यहाँ पे लिखो उसकी लाइफ, आपका रिश्ता, और यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है, लोग क्या कहेंगे, जॉब है ना, जो बाहर से आए, हमारा तो ग्रीन कार्ड है, मनी है, शादी है, स्टडीज है, डिग्रीज करानी है। बट द क्वेश्चन इज, पेशेंट जिंदा होगा और ठीक होगा तो ये चीजें पूरी होंगी? मतलब हम बहुत आसानी से इस प्लेटफॉर्म पे आकर बैठ के सबसे पहले तो यही सीखते हैं, हम कर क्या रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग इन लाइफ। जो इशू है उस पे ध्यान नहीं है, जो नॉन इशू है अभी उस पे सारी तवज्जो है हमारी। सो विल यू वेट फॉर पीपल और यू विल सेव? तो इस बीमारी में टफ चॉइसेस मेक करनी पड़ती है। और क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे ख्वाब हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, हमारी हम भी एक्सपेक्टेशंस के साथ वाले पेरेंट्स हैं, हमारी भी उम्मीदें हैं। तो उस चक्कर में ये बीमारी बहुत चालाक है। तो उस चक्कर में हम हर एक टर्न के बाद, इवन हॉस्पिटल में बैठ के, घर पर तो हम ट्रैप में थे ही बीमारी के, हॉस्पिटल में बैठ के भी हम ट्रैप में आते हैं, डिस्चार्ज के बाद भी हम ट्रैप में आते हैं, अमिटेज के बाद घर जाने के बाद भी हम ट्रैप में आते हैं। तो ये बीमारी इतनी चालाक है कि ये पूरे ट्रीटमेंट के प्रोसेस में हर थोड़ी देर बाद आपको डिनायल में लेके जाती है, ये ठीक हो गया, और फिर हम अपनी पुरानी डेफिनेशन भूल जाते हैं कि जो प्राइमरी बीमारी है, जो क्रॉनिक बीमारी है, जो प्रोग्रेसिव बीमारी है, जो फेटल इफ अनट्रीटेड है, वो खत्म कैसे हो गई? दैट मीन्स हमें थैंक करना चाहिए भगवान का और एक्सपर्ट्स का कि उन्होंने हमारे लिए एक रिकवरी प्रोग्राम बनाया, एक दायरा बनाया कि अगर आपका पेशेंट और आपकी फैमिली इस दायरे में रहेगी तो वो रिकवरी में रह सकते हैं। अदरवाइज ये बीमारी एक कवच की तरह ना, ये प्रोटेक्ट करता है हमें, नहीं तो बीमारी कभी भी आपको अटैक कर देगी। अगर प्राइमरी इलनेस है, ये बीमारी हमारे पेशेंट के शरीर के अंदर है, ट्रीटमेंट ने सिर्फ उसको अंदर रखा हुआ है, साइलेंट, जैसे सर कहते हैं अरेस्ट किया हुआ है। तो जिस दिन उसको जगह मिली ताला तोड़ने की, वो भागकर अटैक कर देगी। अब वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, चाहे आपको उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, वो नहीं देखती। डिजीज डजंट सी दिस।